ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नासु। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। आज से महाकवि भर्तृहरि विरचित नीति शतकम, जो नीति के 100 से अधिक श्लोक हैं, संस्कृत साहित्य में हीरक मणि की भांति ये ग्रंथ है। यह 100 श्लोकों का नीति शतक मानव को महामानव बनाने के लिए, मानव जीवन को धन्य कराने के लिए भर्तृहरि मुनि की बहुत बड़ी रचना है। वैसे शतक ग्रंथ 3 उनके द्वारा विरचित हैं: श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक। किंतु नीति शतक, जो नीति के विश्रुत ग्रंथ हैं संस्कृत साहित्य में, उनमें हीरक मणि है, मूर्धन्य है। महाकवि भर्तृहरि महाकवि से पहले राजा थे। उनके जीवन का परिचय हमने पिछले उसमें दिया है, कालांश में। आज से हम नीति शतक का प्रारंभ कर रहे हैं। यह शतक ग्रंथ विश्वविद्यालयी, महाविद्यालयी छात्रों के पाठ्यक्रम में है भले हैं, लेकिन एक आम इंसान के, आम मनुष्य के, एक साधारण नागरिक के लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है। अतः आप इन श्लोकों को सुने, इनका मनन करें, श्रवण मनन निधिध्यासन करें, आचरण में लाएं, तो हमारे संस्कृत के महाकवियों द्वारा जो मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा का जो स्वप्न देखा गया है वो पूरा होगा। और खास करके भारत के संदर्भ में आज वैश्विक परिदृश्य में कवि प्रदीप के वो गीत की पंक्तियां चरितार्थ हो रही हैं। लिखा है, 2 पंक्तियां बोलूंगा मैं। आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। तो नीति शतकम इसी पुराने प्यार को, मानवीय मूल्यों को पुनः धरातल पर लाने के लिए ही पाठ्यक्रम में है, ये मान करके। और सभी जो सुनने वाले संस्कृत के सुधि समुपासक हैं, सामाजिक प्रतिष्ठित गणमान्य नागरिक हैं, संस्कृत प्रेमी हैं, नीति शतक प्रेमी हैं, संस्कृति प्रेमी हैं, उन सभी गणमान्य नागरिकों का इस YouTube पटल पर स्वागत करता हूँ। और विशेष करके छात्रों के लिए तो उपादेय है ही। तो आइए आज से भर्तृहरि पंडितम नीति शतकम के श्लोकों का सराग व्याख्यान करते हैं। महाकवि भर्तृहरि ने 10 पद्धतियों में नीति शतक को बांधा है। पद्धति का तात्पर्य टॉपिक्स है, 10 विषय हैं। वो 10 विषय में उन्होंने पहले मूर्खता को लिया है, लेकिन उससे पहले मंगलाचरण और कुछ अपनी अंतर्वेदना, अपनी व्यथा को प्रकट किया है, उसको हम देखेंगे। आइए पहले श्लोक का हम गान करते हुए छात्रों के लिए और जो संस्कृत के सुधि पाठक हैं उनके लिए नीति शतक को यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये श्लोक आपके फलक पर है, इसको मेरे साथ गाएं। अनुष्टुप छंद में है नीति शतक का पहला श्लोक। एक एक श्लोक समुद्र की तरह है। आप देखेंगे कैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, हमारी पर्सनालिटी को पॉलिश करने के लिए श्लोक हैं। काश ये आचरण का हिस्सा बन जाए तो पुनः भारत विश्व गुरु हो जाए। आज जो संपूर्ण क्षेत्रों में जो गिरावट है, वो फिर से वो गिरावट रुक जाएगी और फिर से भारत पूरे विश्व का लीडर देश बन सकता है। शांति और सत्य और इन मूल्यों पर चल करके विश्व को शुरू से ही राह दिखाता आया है, फिर से दिखाएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि संस्कृत के इन ग्रंथों में निहित जो मूल्य हैं उनको पढ़ें, अच्छे नंबर भी आएंगे और हमारे जीवन में इसकी चमक आएगी। अन्यथा आज के वातावरण में चारों ओर कलह, क्लेश, हिंसा, तांडव, हम आए दिन घटनाएं देखते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की जो घिनौनी वारदातें होती हैं, ये पीछे ले जाने वाली बातें हैं, ये आगे नहीं ले जाएंगी।
खास करके मैं उन विद्यार्थियों के लिए कहूँगा जिन्होंने इस संस्कृत को चुना है, जो अपने माता पिता का स्वप्न पूरा करना चाहते हैं, जो अच्छे पदों पर जाना चाहते हैं, जो अच्छे नागरिक बनकर के समाज और देश की सेवा करना चाहते हैं। अगर यदि हमने इन श्लोकों को आचरण में नहीं लाया, नंबर आ गए अच्छे, लेकिन आचरण में नहीं आए, तो कोई तात्पर्य नहीं, कोई मतलब नहीं है। देखें, पहला मंगलाचरण का श्लोक करें, अनुष्टुप छंद में। भर्तृहरि क्या कहते हैं? भर्तृहरि का स्थितिकाल जनश्रुतियों पर आधारित है, किंतु इतना है कि अलवर में आज भी भर्तृहरि का मेला लगता है हमारे यहाँ। तो अलवर उनका कार्यक्षेत्र रहा है, कर्मभूमि है। उज्जैन में भी गुफाएं हैं, अलवर में भी हैं। आइए नीति शतकम के मंगलाचरण का गान करें। दिक्कालाद्यनवच्छिन्नादन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। यह श्लोक में स्वानुभूत्येकमाना है, टंकण दोष से स्वाभु लिखा हुआ है, स्वानुभूत्येकमानाय। तो हम इसे ठीक करेंगे। देखें इस श्लोक को क्या कहते हैं। नमः शांताय तेजसे, ऐसे ब्रह्म के लिए नमस्कार किया है नीति शतकम भर्तृहरि ने। एक बार फिर से बता दूं, श्लोक मंगलाचरण कर चुके हैं, लेकिन महाकवि भर्तृहरि राजा से सन्यासी हुए। हमारे घरों में आज भी गाँव में वो जो जोगी हैं, जोगी परंपरा है, वो गान करते हैं। वो गोपीचंद और भर्तृहरि के गीत गाते हैं, एक तारा ला करके। उसमें गीत आता है, भिक्षा दे दे रे मैया पिंगला, जोगी खड़ा है तेरे द्वार मैया पिंगला। ये वो भर्तृहरि की कथा है। आप सुने उनको आज तो पता चलेगा कि ये क्या है। उसकी पत्नी है जो उसको हृदय से उसको ऐसा प्रेम करता है, राजा दीवाना है अपनी पत्नी के पीछे। नाम है उसका पिंगला। संन्यास ले लिया। ऐसी क्या घटना घटी कि संन्यास ले लिया, राजा का पद छोड़ दिया और उसको सन्यासी बन करके घर के आगे भिक्षा दे दे रे मैया पिंगला, जो कि खड़ा है तेरे द्वार। ये वो भर्तृहरि है जिन्होंने भोग में जब देखा कि भोग व्यक्ति को कहीं नहीं ले जाएंगे, इसमें तो झूठ छुपा हुआ है, तो व्यक्ति को बर्बाद करने वाले हैं भोग। तो भोग ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। उनके गुरु गोरखनाथ की वो माया थी जिसके कारण उनको समझ में आ गया, जो अनन्य प्रेम कर रहे थे जिस पत्नी से, वो किसी और को चाह रही है। वो जिसे चाह रही है वो पुरुष किसी और स्त्री को चाहता है। वो पुरुष जिस स्त्री को चाह रहा है वो स्त्री राजा को चाह रही है। तो जो फल दिया गया था भर्तृहरि ने, एक ऋषि द्वारा फल दिया गया था भर्तृहरि को, यह तो राजा ने समझा मैं अपनी जो अर्धांगिनी है और प्रेमिका है, पत्नी है, उसको फल देता हूँ। वो लौट कर आ गया। रानी पिंगला ने वो फल अपने प्रेमी को दे दिया। प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को, वो नगर वधू या कोई वेश्या थी, वह वेश्या राजा के प्रति अनन्य रूप से आसक्त थी, तो उसने वह फल राजा को दे दिया। तो फल लौट करके भर्तृहरि के पास आ गया, राजा के पास आ गया। तब राजा को इस संसार की इस सुख भोग की जो नश्वरता है या उस कुत्सित जो भाव है, जो आज भी समाज में है, व्याप्त है, उसको देख करके राजा को ताज्जुब हुआ। अगर जीवन में यही है तो फिर धिक्कार है। उन्होंने याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, धक्का लगा। जिसको रात दिन चिंतन करता हूँ, जिस पत्नी को प्रेमिका के रूप में, वह किसी और को चाहती है, वह किसी और को चाहता है, वो किसी और को चाहता है। वो जो गणिका है, नगर वधू का काम करती है, वो मुझे चाह रही है। धिक्कार है, काम को धिक्कार है, मुझे धिक्कार है, मेरी पत्नी को धिक्कार है, उस प्रेमी को धिक्कार है, सबको धिक्कार है। राजा ने अपना छोड़ दिया, राजपद ही छोड़ दिया और तपस्या करते हुए इन महान ग्रंथों की रचना की। ये शतक ग्रंथ संस्कृत साहित्य में नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो इसका पहला श्लोक है, मंगलाचरण में उन्होंने परम ब्रह्म की उपासना की। देखें, दिक्कालात अनवच्छिन्ना, पहला पद,
जो ब्रह्म, जो ईश्वर दिक् काल से अनवच्छिन्न है, न अवच्छिन्न इति अनवच्छिन्न। यह ईश्वर, यह ब्रह्म दिक् कालात्, हम तो दिशाओं में और काल में बंधे हुए हैं, लेकिन जो ब्रह्म, जो ईश्वर दिशाओं से परे है, अनवच्छिन्न है, न अवच्छिन्न इति अनवच्छिन्न। दिक् दिशाओं से, काल वर्तमान भूत भविष्य, हम बंधे हुए हैं, ईश्वर बंधा हुआ नहीं है, अनवच्छिन्न है। फिर क्या है दूसरा? अनंत। इसमें संस्कृत में नंत शब्द है, लेकिन दीर्घ संधि टूटेगी तो दिक् कालात् अनवच्छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्त। ये सभी के पीछे चतुर्थी एक वचन लगेगा। अनंत, जो अनंत है, हम तो अंत वाले हैं, साधारण मनुष्य तो हम नाम धर्यो तेनु नाश थवानु। मनुष्य जीवन है वो क्षणिक क्षणभंगुर है, देखते देखते बचपन बीता, खेल खेल में भरी जवानी सोया, और देख बुढ़ापा रोया, एकदम व्यतीत हो जाता है, जीवन निकल जाता है। जब बुढ़ापा आगमन होता है तब पछताते लगते हैं कि मैंने क्या किया अपने जीवन में, कुछ नहीं किया। तो ये समय है प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे नागरिकों, प्यारे बंधुओं, अपने आप को अपना स्वयं मूल्यांकन करने वाले श्लोक है। हमारा मूल्यांकन में कितने कितने पानी, हम कहाँ हैं? तो जो अनंत है, जो ईश्वर, जो चिन्मात्र मूर्ति है, जो चिन्मात्र मूर्ति है, अर्थात चैतन्य ही जिसका मूर्ति है, चैतन्य ही जिसका स्वरूप है, ऐसे उस ईश्वर के लिए जो दिशाओं और काल से परे है, जो दिशाओं और काल से अनवच्छिन्न है, बंधा हुआ नहीं है, जो अनंत है, अंत रहित है, जो चैतन्य जिसका स्वरूप उस ईश्वर को। दूसरा, स्वानुभूति कमाना है, स्वानुभूति एक माना है, जो केवल अनुभव से ही जानने योग्य है। स्वानुभूति कहीं बाहर नहीं मिलेगा, अपने अंदर है। आत्मा ही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म सर्व खल्विदम ब्रह्म। जो अपनी अनुभूति से अपने अंदर ऐसी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट किया जाए ध्यान से, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, हमारे इन जो मूल्य हैं इनसे खुद को एक लेवल बनाया जाए, जिससे पता चले अनुभूति से जानने योग्य जो ईश्वर शांत है, शांताय नमः, तेजसे नमः, स्वानुभूत्येकमानाय नमः, चिन्मात्र मूर्तये नमः। तो इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि ने परम ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, किसी साकार ईश्वर का कहीं कोई नाम नहीं लिया है। उस परम ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, जिसको आज के वातावरण में हिंदू ही नहीं, इस्लाम भी इसी रूप में बचता है, क्रिश्चियन धर्म है वो भी इसी को मानते हैं, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सभी संप्रदाय हैं, वो परम ईश्वर की उपासना करते हैं। ऐसे जो दिशाओं और काल से परे है, अनंत है, चैतन्य जिसका स्वरूप है, जो अनुभव से जानने योग्य, जो शांत है, परम शांत है, जो तेज युक्त है, ऐसे तेजसे नमः, शांताय नमः, स्वानुभूत्येकमानाय नमः। ये पहला मंगलाचरण का श्लोक है, अनुष्टुप छंद है। इसका मैंने आपको बताया, आप ये कंटेंट के रूप में आप इसे अनुवाद और व्याख्या को देखें, और चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। लेख्य सामग्री भी व्यक्तित्व का निर्माण करती है। लिखना, संस्कृत केवल देख करके बिना होठ हिलाए पढ़ने का विषय नहीं है। सभी सुधी समुपासकों को मेरा एक विशेष कहना है कि संस्कृत बोलने का विषय है, लिखने का विषय है, गाने का विषय है, चिंतन का विषय है, मनन का विषय है। एक एक श्लोक हमारे जो मस्तिष्क की जो ग्रंथियां बंद हैं उन्हें खोल देगा, बंद तालों को खोलने वाला है। तो ये इसकी व्याख्या है, आपने इसको पॉज करके नोट करें। निर्विघ्न, काव्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण करते हैं। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो यहाँ महाकवि भर्तृहरि ने उस मंगलाचरण की भारतीय संस्कृति की परंपरा का निर्वहन करते हुए नमस्कारात्मक मंगलाचरण संपन्न किया है। और एक परम ईश्वर जो एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, जो अनेक रूपों में है लेकिन मूल में एक है, ऐसे उस ईश्वर की ये व्याकरण है।
कुछ व्याकरण भी जो संस्कृत सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है। जो छात्र पहली बार, जो संस्कृत प्रेमी पहली बार आ रहे हैं, वो डरे नहीं, आसानी से शांत मन से सकारात्मक भाव से इन शब्दों को सुने, बोलें, लिखें। आपकी वोकेबलरी बढ़ेगी और आप जब आदान प्रदान करेंगे तो भाषा का वैभव इससे बढ़ता है। हमने अपने दिमाग में दूसरे शब्दों को डाल रखा है, हम यूज़ नहीं करते हैं, उपयोग नहीं लाते इन शब्दों का। अवचिन्न न अवचिन्न यदि अनवचिन्न, न ये तत्पुरुष हो गया। छिन्न, छिद धातु में क प्रत्यय लगने से छिन्न, अनुभूति में अनुभू धातु है, तीन प्रत्यय लगने से, तो इस प्रकार ये अनुष्टुप छंद है। अब ये दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। देखें दूसरा श्लोक, मेरे साथ गान करें। बुद्धारो मत्सरग्रस्तः प्रभवः स्मयदूषिताः अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम्। बहुत बहुत दूसरे श्लोक में महाकवि भर्तृहरि ने क्या कह दिया? तीन बातें कह दी और चौथी बात, अनुष्टुप छंद है तो देखो मुझे चार बातें दिख रही हैं, 8 अक्षरों में 4 बातें लिखी हुई हैं। पहले 8 अक्षर कौन से हैं? बोद्धारः मत्सरग्रस्ता। इस संसार में जो बोद्धार हैं, बोद्धा, बोद्धारो, बोद्धारः, जब बुद्धिमान लोग बहुवचन में बोद्धारः, बुद्धि संपन्न लोग जिनके पास IQ है, टैलेंट है, जो बुद्धिमान है, जिनका दिमाग तेज चलता है, वो कैसे हैं? मत्सर से ग्रस्त हैं। मत्सर का तात्पर्य है ईर्ष्या, स्वाभाविक बात है। ईर्ष्या मानवीय स्वभाव में रहती है, लेकिन उसकी पराकाष्ठा नहीं आनी चाहिए। वो ईर्ष्या उसकी दुश्मन नहीं बन जाए व्यक्ति की। तो सामान्य रूप में भर्तृहरि कहते हैं कि बुद्धि संपन्न लोग संसार में क्या है? ईर्ष्या से ग्रस्त रहते हैं। दूसरे 8 अक्षर देखें। प्रभवः स्मयदूषिता, स्मय यदि अहंकार, ईगो। जो प्रभुता संपन्न लोग हैं, प्रभवः, जिनके पास प्रभुता है, शक्ति है, धन की, भुजबल, शासन की, प्रशासन की, जो प्रभुता संपन्न है, वो लोग स्मय से दूषित हैं, अहंकार से दूषित हैं, घमंड से दूषित हैं, घमंडी हो जाते हैं, दूसरों को गांठते ही नहीं, देखते ही नहीं उनको अपने से ऊपर वाले लोग ही दिखते हैं, नीचे के लोगों को देखते नहीं है, वो हीन समझते हैं। सबकी बात है, पूरे विश्व की है ना, किसी एक व्यक्ति पर नहीं, सबकी बात है। यह आज से कितने हजारों वर्ष पूर्व लिखा गया ग्रंथ है, लेकिन देश काल हर जब भी आप जहाँ भी देखो इसको घटित होते हो जाता है। तीसरी श्रेणी के लोग कौन से हैं? अबोधोपहता च अन्ये, संधि तोड़ेंगे पहले, अबोध उपहता च अन्ये, अबोध उपहता, अबोधोपहता, उपहता में विसर्ग है, उपहता च अन्ये, उपहताश्चान्ये, अन्ये अबोध उपहता, अन्ये जनाः ये सन्ति ते अबोधेन अज्ञानेन उपहता विकलः सन्ति। जो अन्य लोग बच गए, पहली श्रेणी के कौन है? दिमाग वाले। दूसरी श्रेणी के जिनके पास धन बल है, भुजबल है, ऐसे। तीसरी श्रेणी के लोग बच गए अबोध, अज्ञानी, जिनको कुछ पता ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं मालूम है, संसार कैसे चल रहा है, उद्योग कैसे चलते हैं, जीवन कैसे चलता है, क्या मालूम, हमको क्या करना है। ऐसा भी समाज में इस प्रकार के लोग भी हैं जो जानना ही नहीं चाहते, अज्ञान से उपहत हैं। तो फिर परिणाम क्या हुआ? चौथी पंक्ति देखें, चौथा चरण देखें। जीर्णम, जीर्ण हो रहा है, जीर्ण हो रहे हैं, जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं। क्या? अंगे, मुख में, सुभाषितम, सुभाषितम, अच्छी बातें, हित वचन, सुभाषित, सुक्तियाँ, अमृत वचन, प्रवचन, ये सुभाषित, सुष्ठु भाषित इति सुभाषित, अच्छी बातें हैं, अमृत वचन है, अनमोल वचन है, सुक्तियाँ हैं। ये अंगे, अरे गले में ही सड़ रही हैं, कौन सुनेगा, किसको सुनाए, ये वेदना है भर्तृहरि की।
बुद्धिमान लोग तो ईर्ष्या से ग्रस्त हैं, प्रभुता संपन्न लोग अहंकार में डूबे हुए हैं, बाकी जो बचे हुए हैं कुछ को पड़ी नहीं है। कौंद्र पोहो हमें कहानी, ऐसे ऐसे लोग हैं। उनको पूछो कि राजस्थान के राज्यपाल कौन है, तो वो राष्ट्रपति का नाम लेते हैं, या जो दिवंगत हो गए उनके नाम लेते हैं। ऐसी स्थिति भी है। कुछ नहीं मालूम है, ऐसे अज्ञान से निकल, न ज्ञान, उनके पास ज्ञान नहीं, जानकारियाँ नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो फिर ये सुभाषित हैं, वो मुंह में ही सड़ रहे हैं, कौन किसको सुनाए भाई। भर्तृहरि की व्यथा है इस कारिका में, इस श्लोक में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया। तो नीति शतक इस ग्रंथ को, इन श्लोकों को यदि हमें आत्मसात करना है, हमें अपने जीवन को धन्य करना है, तो हमें मत्सर का भाव कम करना पड़ेगा, अहंकार का भाव कम करना पड़ेगा और ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि ये सुभाषित के अच्छे वचन केवल जिह्वा पे ही नहीं रहे, जीवान पे ही नहीं रहे, हमारे अपने कैरेक्टर में उतरे हैं। हम अपने गांव का, अपने मोहल्ले का नाम रोशन करें सबसे पहले, अपने गांव का, फिर अपने जिले का, फिर राज्य का, तब जाकर कोई ऐसी योग्यता आएगी तो देश का नाम भी रोशन कर सकेंगे। तो कितनी महान बात है। अब इस श्लोक का अन्वय ये समझदार लोग ईर्ष्या से ग्रस्त हैं, अधिकारी जो शासक वर्ग है अभिमान में चूर हैं, अन्य बच्चे हुए सामान्य लोग ज्ञान से पीड़ित हैं, अतः सुभाषित शरीर में नष्ट हो रहे हैं। ये श्लोक की व्याख्या है। बहुत बढ़िया। समाज के व्यापक हित के लिए सुभाषितों का व्यावहारिक धरातल पर क्रियान्वित होना बहुत ज़रूरी है। समाज का भला, देश का भला इन अच्छे वचनों से हो सकता है, लेकिन ये हमारे आचरण में उतरे तो ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी क्यों हो मन की। ये आज के इस कालांश में केवल 2 श्लोक, विशेष में आप देखें समाज में संवेदनशील श्रोता होने बहुत आवश्यक है। अच्छे वचनों को सुनना, समझना, उनका प्रसार करना, फैलाना। वो था रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी, ऐसा देश है मेरा। हमारे यहाँ रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते हैं दादा दादी बच्चों को। अब ये सब कंप्यूटर देखने लग गए बच्चे, कार्टून देखने लग गए, गेम खेलने लग गए। अब ये अच्छे जो संस्कार देने का समय है दादा दादी की गोद में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण ये अच्छे वचन है वो मृत्यु के साथ शरीर में ही भस्म हो रहे हैं, उनका कहीं यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। ये पीड़ा बताई है, बहुत आवश्यक है। ये व्याकरण है, आप पॉज करके नोट कर लें। और इसके बाद तीसरा श्लोक है, ये मूर्ख पद्धति से प्रारंभ होता है, मूर्खों की बात है। ये ब्रह्मा भी आ जाए तो मूर्खों को नहीं समझा सकते हैं इस धरातल पर। तो मूर्ख से दूर रहना, मूर्ख को ठीक करना मूर्खता जैसा ही काम है। लेकिन ये आप हम अगली कलाश में पढ़ेंगे, क्योंकि समय का अपना एक दूसरी कक्षाओं के भी वीडियो बनाने होंगे। नीति शतकम केवल बीए के छात्रों के लिए नहीं, जीवन की पढ़ाई के लिए आवश्यक है। अतः ये सीरीज़ यूट्यूब पर अनवरत जारी रहेगी। जिनको पसंद आता है सभी से मेरा विनम्र आग्रह कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।